मैं मालेगांव शहरियान को और हमारे बच्चों को एक आपके माध्यम से एक नसीहत देना चाहता हूँ कि मैंने अक्सर बॉडी निकाला, कई सैकड़ों बॉडी निकाला अल्लाह की मदद से, तो उसमें मैंने देखने में आया कि 4-5 दोस्त रहते हैं और पानी ज़्यादा रहता है। नहाने एक दो दोस्तों को नहाते आता है और एक दो दोस्त उसको शरीयत लगाते हैं कि चल उड़ी मार कर कौन आगे जाएगा या इससे आगे निकलेगा, या तेरे को कितना नहाते आता है, मेरे को कितना नहाते आता है। ये अल्लाह का एहसान है, आपको स्विमिंग आती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्विमिंग जो नहाने वाला आदमी है, जो तैराकी है, वो अपने आप को इतना स्मार्ट समझ लेता है कि पानी आग हवा से कोई जीत नहीं सकता। ये अल्लाह की मदद है जो हम लोग उसमें बॉडी निकाल लेते हैं। पानी आग हवा से कोई जीत नहीं सकता। बच्चों को चाहिए पहली बात तो दोस्त, अगर वो तेरा दोस्त है तो तू उसका दुश्मन मत बन। दोस्त दुश्मन बनकर उसके दोस्तों को उड़ी मारने लगाता और डूबकर हादसे का शिकार हो जाता। तो अल्लाह के वास्ते नहाने के वक्त कोई चीज़ की शरीयत और स्विमिंग ना लगाएं। और जब भी फायर ब्रिगेड से हिदायत दी जाए कि गिरना नदी और मौसम नदी में पानी आया है तो डेंजर सैलाबी कैफियत है, इसके अंदर तो पहली बात कोई स्विमर भी हो, नहाने वाला भी हो, तो नहाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा स्टंट करता है और नहाता है तो उस पर तो कार्रवाई कर ही रही है पुलिस हमारे बोलने पर। लेकिन अगर ऐसे हादसा होते रहे मालेगांव शहर में, हमने बहुत सारे सरपरस्तों से हमेशा कहते आ रहे हैं, लेकिन हादसा रुक नहीं रहा है। हादसा को रोकना है तो उसके लिए कानून बनना चाहिए। मैं इस बारे में इससे पहले बाइट में बोला था कि 163 कलम जो है, जो चोर चौड़ी धबधबा वहाँ 4-5 लोग मरे थे, वहाँ लगाई गई है। तो मालेगांव शहर में भी आला अधिकारियों को, प्रांत साहब, एसपी साहब और तहसीलदार और कॉर्पोरेशन आयुक्त ऐसे मिलकर अगर 163 की कलम लगाते हैं तो हादसा को रोका जा सकता है। 163 कलम ये है, अगर वो 163 कलम ये तरीके से है कि यार गिरना नदी या डैम या तालाब, वहाँ पर कोई सैर और तफरी करता है और नहाते हुए पकड़ा जाता है पुलिस के हाथ में, तो उस पर ये कलम लगाकर उसको अंदर किया जाता है और उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। मेरा ये मुतालबा ये लगना चाहिए जब हादसा रुकेगा। ले लेंगे ना, अभी चला, अभी रास्ते में बस बंद कर। 24 तारीख जुमा के रोज जो शाम को 5 बजे भिकन शाह दरगाह के पास से जो 2 लड़कों ने उड़ी मारी थी, तकरीबन वही दिन से मैं फायर ब्रिगेड की हमारी टीम लेकर सर्च ऑपरेशन, वही दिन से हमारा सर्च ऑपरेशन चालू था। तकरीबन रोज़ सुबह के वक्त फजर के बाद निकलते थे और शाम तक सर्च ऑपरेशन करते थे, और दूसरे दिन भी वैसे मुसलसल कंटिन्यू 3 दिन तक यही मसला चला। और आज बरोज़ 27 तारीख है, बरोज़ पीर, सुबह के वक्त हम सर्च ऑपरेशन चालू करें सोन गाँव के आगे से सर्च ऑपरेशन फायर की एक टीम लेकर मैं मौके वारदात पर सर्च ऑपरेशन चालू किया। और अल्लाह की मदद से रोज़ाना गांव के आगे ये डेड बॉडी पानी के गिरना डैम का फ्लो लग जाता है और अजंता सेठ वहाँ पर ये बॉडी दिखाई दी। वहाँ पर हमारे कांस्टेबल यादव साहब और मोरे साहब, फिर इनको बुलाया और एम्बुलेंस वाले को बुलाया और हमने मौके वारदात पर बॉडी जो थी डैम के बीचों बीच थी, मैंने उसको रेस्क्यू करके सर्च कर बाहर निकाल कर उसको अभी बॉडी को डालकर हम एम्बुलेंस में सिविल हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है, जब से ये लड़का जो पानी में डूबा था, जब से मुसलसल कंटिन्यू 3 दिन से सुबह से लेकर शाम तक मैं सर्च ऑपरेशन चालू रखा और अल्लाह की मदद से आज हमें कामयाबी मिली और उसे निकाल कर, डेड बॉडी को निकाल कर अभी हमें सिविल हॉस्पिटल भेजना है। जैसे एक टीम लेकर मैं फायर ब्रिगेड के आया था, जिसमें हमारे अधिकारी पवार, संजय पवार साहब, मनोहर तिसगे, रवि सिजवाड़, शुभम और अपना कोलपे और हमारा जाकिर हाजी ड्राइवर। एक बोलने का मतलब ये कंटिन्यू मैं 3 दिन से इस बॉडी को तलाश कर रहा था और अल्लाह का बड़ा करम और एहसान रहा। 3 दिन के बाद ये बॉडी हमको मिली और इसको निकाल कर अभी इनके अहले खाना को देना है। ये जब से गिरना नदी में डूबा था, पूरे मालेगांव के शहरियान इसकी फिक्र और परेशानी में थे कि ये कब मिलेगा। इन्होंने पूरे शहर के लोगों ने दुआ किए। इसके वार्ड के मेंबर जैसे हमारे खालिद हाजी साहब, उसके बाद खालिद हाजी, कलीम अल नसीम, उसके बाद अपना मुशरिफ रंगाड़ी, डॉक्टर खालिद परवेज, गबू मेंबर और बहुत सारे सोशल वर्कर इस बात पे कंटिन्यू मुझसे राब्ता में थे। और शेख आसिफ साहब
कंटिन्यू 2-3 बार मुझे फ़ोन लगाया कि शकील बॉडी मिली कि नहीं मिली। वो भी रास्ते में थे और बहुत सारे सोशल वर्कर और कॉरपोरेटर, एक एक का नाम नहीं ले सकता मैं, पूरा शहर इस लड़के के ढूंढने के लिए परेशान था। हम जब से तलाश कर रहे थे, शहर के सैकड़ों लोगों ने मुझसे बात की और इसे तलाश करने के लिए हमसे अपडेट लेते रही। अल्लाह की मदद रही। 3 दिन के बाद रेस्क्यू कर इसकी बॉडी कम से कम मालेगांव, जहाँ पे भिकनसा दरगाह झांझेश्वर मंदिर के लग से लड़का डूबा था, वहाँ से लेके तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर दूर बॉडी बह के आ गई। मैंने पहले ही दिन कहा था कि अगर पानी का फ्लो ज़्यादा है तो बॉडी कहीं रुकेंगी नहीं। पास से शकील भाई हमारे साथ लगे थे और रात में भी हमारे साथ घूमे वो 12-1 बजे तक के। फिर दिन में भी हमारे साथ सुबह 6 बजे से नमाज पढ़ के हमारे साथ नदी, पूरी नदी घूमे। आज इंशाअल्लाह उनको कामयाबी मिली। वो भी उधर नहीं मिली, इधर मिली। उन्होंने बोले मैं मेरे तौर से देखता, हम उधर ढूंढ रहे थे, शकील भाई इधर आके ढूंढे। फजरबाद से शकील भाई निकल गए थे। शकील तैराकी बहुत बहुत एहसान है उनका। जुम्मा के दिन से लापता था लड़का। शकील भाई की मेहनत रंग लाई। 3 दिन से बेचारे हमारे साथ में लगे थे, लगातार रात दिन एक करे उन्होंने भी, पानी में उतर के ढूंढे।